अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने सबसे पहले जो ऑर्गन आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो ऑरल कैविटी आती है। और हम ऑरल कैविटी के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे टीथ होता है ऑरल कैविटी में, हमारी ऑरल कैविटी में। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सा प्रेजेंट होता है हमारी ऑरल कैविटी में, दैट्स टंग। और इसके साथ साथ सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमें आगे डिस्कस करने हैं। टीथ तो हमने डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट टंग। तो आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टंग और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ टंग हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इनिशियली जब हम टंग को देखते हैं, टंग होती क्या है? टंग होती क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो कहां पर प्रेजेंट होता है, हमारे माउथ में, या जिसको हम ऑरल कैविटी भी कहते हैं या बक्कल कैविटी भी कहते हैं, वहीं पर हमारी टंग प्रेजेंट होती है। अब ये टंग होती क्या है? टंग किस चीज की बनी होती है? ये मसल्स की बनी होती है। तो हम क्या कहते हैं? टंग इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन। मस्क्यूलर ऑर्गन हमारी टंग होती है। और जो ये टंग होती है ये फ्रीली मूवेबल होती है, यानी हम अपने टंग को फ्रीली मूव कर पाते हैं इधर उधर। तो इसके साथ साथ ये क्या होती है? फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल। अब जब हम इसकी शेप की तरफ आते हैं तो ये समवट ट्रायंगुलर शेप्ड होती है। ट्रायंगुलर इसकी शेप होती है, यानी जो हमारी टंग होती है पूरी ट्रायंगुलर नहीं, बट समवट ये ट्रायंगुलर शेप्ड होती है। इसके साथ साथ ये अटैच होती है। जो इसकी अटैचमेंट होती है वो जो हमारा माउथ होता है, माउथ का जो फ्लोर होता है, परसों हमने देखा था कि फ्लोर ऑफ माउथ किसका बना होता है? टंग का बना होता है। बट असल में टंग के नीचे जो फ्लोर होता है माउथ का, उसी के साथ अटैचमेंट हमारी टंग की होती है, यानी हमारी टंग अटैच होती है फ्लोर ऑफ माउथ से। जो माउथ का फ्लोर होता है उसी से अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम हम उस स्ट्रक्चर को कहते हैं। आप भी देख सकते हैं, अगर आप अपनी टंग को ऊपर उठाएंगे, नीचे वो ग्रे स्ट्रक्चर आता है जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रेन्यूलम। जो क्या प्रोवाइड करता है? अटैचमेंट प्रोवाइड करता है हमारी टंग को। इसके साथ साथ एक और चीज इस टंग के बारे में, जो हमारी टंग होती है इसके ऊपर जो एंटीरियर सरफेस होती है वो पिंकिश कलर होती है। क्या होती है? पिंकिश कलर, क्योंकि वो बनी हुई होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से। यानी हमारी टंग के ऊपरी सरफेस बनी हुई होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से, दैट्स व्हाई क्या होती है? पिंकिश इन कलर। पिंकिश इन कलर। इसके साथ साथ जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारी टंग में, इसमें डिफरेंट पैपिले प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं पैपिले। इसमें यहां पर भी आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर्स छोटे छोटे जो रेड कलर से या ब्लू कलर से, इसके साथ साथ ब्लैक कलर से बने होते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, इनको हम क्या कहते हैं? पैपिले। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? दे कंटेन टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स, क्योंकि जो हमारी टंग है इसकी एक इंपॉर्टेंट या हम कह सकते हैं मेन फंक्शन जो होती है वो क्या होती है? टंग, जो हमारी टंग होती है, इट्स एन गस्टेटरी ऑर्गन। इट्स एन गस्टेटरी ऑर्गन। व्हाट डज दैट मीन? यानी ये हमें सेंस ऑफ टेस्ट प्रोवाइड करती है। दैट्स व्हाई इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्ट बड्स, जो क्या करते हैं? डिटेक्शन ऑफ टेस्ट में हमें हेल्प करता है, और उसी से हम फिर पहचान पाते हैं जो भी चीज हम खाते हैं, ये सोर इन टेस्ट है, स्वीट इन टेस्ट है या बिटर इन टेस्ट है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हमारे टंग के बारे में। अब अगर हम आते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ टंग के बारे में,
जो हमारी टंग होती है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हमारी टंग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो ऊपरी वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं रूट ऑफ टंग, रूट ऑफ टंग। इसके बाद हमारी बॉडी होती है टंग की, हमारी टंग की बॉडी होती है, और फिर अल्टीमेटली लास्ट पे जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, टिप ऑफ आवर टंग। तो मैंने क्या कहा, हमारी टंग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, रूट ऑफ टंग, बॉडी ऑफ टंग एंड टिप ऑफ टंग। अब जो ये रूट वाला पार्ट होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, जो ये रूट वाला पार्ट होता है हमारी टंग का, इसमें प्रेजेंट होता है लिंगुअल टॉन्सिल्स। ये जो आप देख सकते हैं यहां पर, ये वाले, इनको हम कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, जो रूट वाला पार्ट हमारी टंग का होता है इसी में प्रेजेंट होते हैं हमारे लिंगुअल टॉन्सिल्स। अब ये लिंगुअल टॉन्सिल्स क्या करते हैं, आपको पता होगा, जो हमारे टॉन्सिलाइट्स या सॉरी टॉन्सिल्स जो होते हैं, टॉन्सिलाइट्स का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल, बट जो ये टॉन्सिल्स हमारे पास होते हैं, जो तो पिछले बार भी हमने डिस्कस किया था जब हमने ऑरल कैविटी में देखा था, सॉफ्ट प्लेट के जो इलोंगेशंस होती है साइड में, वहीं पर हमारे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है, वो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं हमारे सॉफ्ट प्लेट में। और सेम जो हमारी टंग होती है, टंग का जो रूट वाला पार्ट होता है, यहीं पर पाए जाते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। ये असल में होते क्या है, इट्स ए पार्ट ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड टिश्यू का पार्ट होता है, और लिम्फॉइड टिश्यू का काम क्या होता है, डिफेंस प्रोवाइड करना। तो ये लिंगुअल टॉन्सिल्स भी क्या करेंगे, ये हमारी टंग का डिफेंस सिस्टम होता है। तो ये तो पाए जाते हैं हमारे रूट वाले पार्ट में। इसके बाद आती है हमारी बॉडी, यानी जो हमारी टंग की बॉडी होती है, इसमें क्या पाया जाता है, अब हम वो देखते हैं। जो हमारी टंग की बॉडी होती है, बॉडी वाला पार्ट जो होता है, इस बॉडी में पहले ही हमने डिस्कस किया कि इसमें क्या प्रेजेंट होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ये तो सराउंड करती है सारे टंग को, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब इस म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होता है, हमारे पैपिले। ये खाली बॉडी वाले पार्ट में नहीं, बल्कि जो टिप होती है हमारी टंग में, यानी हम कहेंगे बॉडी और टिप जो हमारी टंग की होती है, उसमें क्या पाए जाते हैं, हमारे पैपिले, यानी जिनको हम क्या कहते हैं, टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स हमारी बॉडी ऑफ टंग और टिप ऑफ टंग में पाए जाते हैं। अब इन टेस्ट बड्स का, इन पैपिले का काम क्या होता है, ये टेस्ट बड्स एक्ट करते हैं, यानी ये हेल्प करते हैं टू डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ फूड, यानी जो भी चीज हम खाएंगे उसका टेस्ट ये डिटेक्ट करते हैं। अब जो ये पैपिले है, इनको डिफरेंशिएट किया गया है। डिफरेंशिएट क्यों किया गया है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैपिले हमारे टंग में पाए जाते हैं। जो हमारी टंग है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैपिले पाए जाते हैं। जो सबसे पहला टाइप होता है उसको हम कहते हैं सर्कमविलेट पैपिले। सर्कमविलेट पैपिले कहते हैं हम, जो पहला वाला पैपिले हमारे टंग में पाया जाता है। ये सर्कमविलेट पैपिले क्या होते हैं, नंबर 1, एक तो ये लार्ज साइज्ड होते हैं, लार्ज साइज्ड। दूसरा ये लीस्ट इन नंबर होते हैं, यानी सबसे कम यही वाले पैपिले पाए जाते हैं, लीस्ट इन नंबर। अब ये प्रेजेंट कहां पर होते हैं, जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट, यहां पर आप देख सकते हैं ये वाले पैपिले, इनको हम क्या कहते हैं, सर्कमविलेट पैपिले। सर्कमविलेट पैपिले। अब इन पैपिले का काम क्या होता है, इन वाले पैपिले का काम होता है, ये हमारा जो बिटर टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट अगर किसी भी चीज का हो, ये उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। कौन से वाले, सर्कमविलेट पैपिले बिटर टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं।
एक तो ये वाला पैपिले होता है हमारे टंग में, इसके साथ साथ कौन सा वाला पैपिले होता है, दैट्स आवर फंजिफॉर्म, फंजिफॉर्म पैपिले। नाम से ही पता चलता है जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो होता है मशरूम, मशरूम शेप्ड, मशरूम। और जो सर्कमविलेट पैपिले का स्ट्रक्चर होता है वो होता है, ये वाले स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ओवल शेप्ड, ओवल, या इनको हम कहते हैं बाउल शेप्ड होते हैं, बाउल शेप्ड। और जो हमारे फंजिफॉर्म, क्योंकि मशरूम जो होते हैं वो टाइप ऑफ फंगई होते हैं, और जो हमारे ये फंजिफॉर्म पैपिले होते हैं ये मशरूम शेप्ड होते हैं। और ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, हमारी एंटीरियर, एंटीरियर सरफेस ऑफ टंग पे पाए जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये वाले जो रेड कलर के बने होते हैं इनको हम कहते हैं फंजिफॉर्म, फंजिफॉर्म पैपिले। अब ये वाले पैपिले क्या करते हैं, ये सभी टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। यानी हमारा जो होगा, अगर हमारा बिटर होगा या चाहे सोर टेस्ट हो या जिसको हम कहते हैं स्वीट, स्वीट टेस्ट हो, ये तीनों टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। कौन से वाले, जो हमारे फंजिफॉर्म पैपिले प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये तकरीबन सारी जो हमारी टंग की सरफेस, एंटीरियर सरफेस होती है वहां पर पाए जाते हैं, और ये तीनों टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद जो हमारे तीसरे टाइप ऑफ पैपिले होते हैं उनको हम कहते हैं फोलिएट, फोलिएट पैपिले। जो ये फोलिएट पैपिले होते हैं इनका नाम फोलिएट क्यों पड़ा है, क्योंकि जो ये फोलिएट, फोलिएट का मतलब होता है लीफ, फोलिया हम किसको कहते हैं, लीफ को कहते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा है फोलिएट पैपिले, बिकॉज दे आर लीफ लाइक इन स्ट्रक्चर, लीफ लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये साइड में, क्योंकि ये प्रेजेंट होते हैं लेटरली, ये प्रेजेंट होते हैं लेटरली हमारे टंग में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं, फोलिएट, फोलिएट पैपिले। और इन फोलिएट पैपिले में के बारे में क्या कहा जाता है, इनमें भी टेस्ट बड्स होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं, बट जो ये फोलिएट पैपिले होते हैं ये कुछ ही पर्सन्स में पाए जाते हैं, यानी ये हर किसी पर्सन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, किसी में प्रेजेंट हो सकते हैं या किसी में ये एब्सेंट होते हैं, तो ये सभी लोगों में प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके बाद जो लास्ट वाला पैपिले होता है वो होते हैं फिलिफॉर्म पैपिले, फिलिफॉर्म पैपिले। जो ये फिलिफॉर्म पैपिले होते हैं ये सबसे ज्यादा पैपिले हमारे टंग में पाए जाते हैं, यानी ये एबेंडेंटली प्रेजेंट होते हैं, एबेंडेंटली ये हमारे टंग में पाए जाते हैं। यहां पर जो छोटे छोटे ब्लैक कलर के डॉट्स यहां पर हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फिलिफॉर्म, फिलिफॉर्म पैपिले। ये सबसे ज्यादा हमारी टंग में प्रेजेंट होते हैं, और इनके बारे में कहा जाता है देयर इज नो टेस्ट बर्ड प्रेजेंट इन फिलिफॉर्म पैपिले, यानी इनमें कोई भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, यानी ये डिटेक्शन ऑफ टेस्ट में हेल्प नहीं करते हैं। बट फिर ये प्रेजेंट क्यों होते हैं, इनका एक स्पेसिफिक काम होता है, ये टेक्सचर ऑफ फूड, टेक्सचर ऑफ फूड, यानी कौन सा फूड कितना मॉइस्ट है उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। यानी हमारे फूड का टेक्सचर क्या है उसको डिटेक्ट करने में ये हमारे फिलिफॉर्म पैपिले हेल्प करते हैं। ये तो हमने देखा कि पैपिले जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स होते हैं वो कौन कौन से हमारी टंग में पाए जाते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं एक और सेगमेंट में, वो है कि हमारी टंग में कौन सी मसल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी मसल्स ऑफ आवर टंग। क्योंकि हमने पहले ही कहा कि जो हमारी टंग है इट्स एन मस्कुलर ऑर्गन, तो ऑब्वियसली यहां पर मसल्स तो प्रेजेंट होगी ही होगी। तो यहां पर क्या कहा जाता है, जो मसल्स है उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यानी क्लासिफाई उनको दो हिस्सों में किया गया है।
एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक मसल्स और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक मसल्स। पहले हम देखते हैं इंट्रिंसिक मसल्स क्या होते हैं। इंट्रिंसिक मसल्स वो वाली मसल्स होती है जो हमारी टंग के इनर साइड में प्रेजेंट होती है, या हम कहेंगे ये वो वाली मसल होती है जो हमारी टंग को बनाते हैं, यानी दे फॉर्म आवर टंग, यानी यही मसल्स हमारी टंग को बनाते हैं। अब कौन कौन सी मसल हमारी टंग को बनाते हैं? ये 4 मसल्स होते हैं। नंबर 1 सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, एक तो ये होती है। इसके साथ साथ इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, इसके साथ साथ वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल मसल और ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल मसल। ये 4 मसल्स क्या होती है? इनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ आवर टंग। ये क्या करते हैं? यही हमारी टंग को फॉर्म करते हैं। इनकी एक स्पेसिफिक फंक्शन होती है। कौन सी वाली स्पेसिफिक फंक्शन होती है? ये क्या करते हैं? ये 4 मसल्स हेल्प करते हैं टू change the structure of our tongue, यानी जब भी हम अपने टंग के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, उनको हेल्प करने में कौन सी मसल्स हमें हेल्प करती है? वो यही 4 मसल्स। यानी हम अपनी टंग को क्या करते हैं? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर जो कि जरूरी होता है किसके लिए? डिग्लिटेशन जो हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है हमारी डाइजेशन में, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपने टंग के स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें ये इंट्रिंसिक मसल्स हेल्प करती है। इसके बाद क्या होता है? हमारी एक और मसल होती है जिसको हम कहते हैं, यानी टाइप्स ऑफ मसल्स होती है, उनको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक मसल्स। एक्सट्रिंसिक मसल्स ये भी 4 होती है, ये भी 4 होती है। पहले हम देखते हैं ये मसल्स क्या करते हैं। ये हमारी जो टंग होती है, हमारी टंग को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है टू डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी ये हमारी टंग को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। हमारी टंग को जो सरफेसेस वहां पर प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल हमने देखा कि वो किसके साथ अटैच होती है? हमारी टंग वो फ्रेन्यूलम के साथ अटैच होती है, या जो अटैचमेंट प्रोवाइड करती है वो यही मसल्स होती है। इन एक्सट्रिंसिक मसल्स यही हमारी टंग को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, और ये हेल्प करती है टू चेंज या टू मूव आवर टंग। हमने पहले ही देखा जो हमारी टंग होती है वो फ्रीली मूवेबल होती है। वो मूवमेंट कौन प्रोवाइड करता है हमारी टंग को? दीज एक्सट्रिंसिक मसल्स। अब ये 4 होती है, ये मसल्स भी क्या होती है? 4 होती है। पहली जो होती है इसमें उसको हम कहते हैं जेनिग्लोसस मसल, दूसरी होती है हाइपोग्लोसस मसल, और तीसरी होती है स्टाइलोग्लोसस मसल, और लास्ट वाली पैलेटोग्लोसस मसल। तो ये वाली 4 मसल्स होती है जिनको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ आवर टंग। ये क्या करती है? हमारी टंग को मूवमेंट में हेल्प करती है। एक तो होता है शेप चेंज करना हमारी टंग को, उसके लिए कौन सी मसल्स रेस्पॉन्सिबल होती है? इंट्रिंसिक मसल्स। अब हम अपनी टंग को फ्रीली मूव कर पाते हैं, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, उसके लिए कौन सी मसल्स रेस्पॉन्सिबल होती है? दैट्स एक्सट्रिंसिक मसल्स। ये तो हमने देखा स्ट्रक्चर हमारी टंग का क्या होता है। इसके बाद हमें आना है फंक्शंस। बिफोर कि हम फंक्शंस डिस्कस करें हमारी टंग की, हम देखते हैं ब्लड सप्लाई, यानी हमारी टंग को ब्लड कौन सी आर्टरी प्रोवाइड करती है? वो होती है लिंगुअल आर्टरी। लिंगुअल
आर्टरी हमारी टंग को क्या करती है, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। ये लिंगुअल आर्टरी असल में क्या होती है, ये ये ब्रांच होती है, ये ब्रांच होती है हमारी कैरोटिड आर्टरी की, जो किस को सप्लाई करती है, हमारी टंग को ब्लड सप्लाई करती है। इसके बाद हम आते हैं फंक्शंस पे, यानी हमारी टंग के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 जो मेन फंक्शन हमने पहले भी डिस्कस किया है, दैट्स इट्स एन गस्ट्रेटरी ऑर्गन, यानी ये हमें टेस्ट डिटेक्शन में हेल्प करती है। इसके बाद एक और फंक्शन होता है हमारी टंग का, इट एक्ट्स एज यूनिवर्सल टूथब्रश। चाहे कोई इंसान सुबह सुबह टूथब्रश करे ना करे, बट उसके पास अपनी टंग होती है जो हमारे टीथ्स को साफ करने में हेल्प करती है। हम देखते हैं अगर हम कभी कभार कुछ खाते हैं, वो अगर हमारे दांत में फंस जाता है तो हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर टंग हम उसको बाहर निकालते हैं या साफ करते हैं। दैट्स व्हाई हम कहते हैं जो हमारी टंग होती है, इट एक्ट्स एज यूनिवर्सल टूथब्रश। इसके बाद ये क्या करती है हमारी टंग, जो हमारा सलाइवा निकलता है वो हमें देखना है, सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जो सलाइवा निकलता है उसको मिक्स करती है हमारी टंग विद द फूड, यानी ये हमारे सलाइवा को मिक्स करती है विद फूड। ये एक और फंक्शन होता है हमारी टंग का। इसके साथ साथ ये डिग्लिटिशन, यानी जब हम खाना खाते हैं फिर हमें जब वो बोलस बनता है उसको नीचे उतारना होता है, उसमें भी हेल्प करती है हमारी टंग। एक और मेन फंक्शन क्या होती है हमारी टंग में, ये स्पीकिंग में भी हेल्प करती है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स हमारा लेरिंक्स होता है, वहां से क्योंकि अगर हम देखेंगे स्पीकिंग जो एक प्रोसेस होता है उसमें 2 प्रोसेसेस होते हैं, एक तो होता है फोनेशन, दूसरा होता है आर्टिकुलेशन। फोनेशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ साउंड, वो कौन करता है, हमारा लेरिंक्स करता है, बट उस साउंड को फिर स्पीक यानी एक बात की शेप देना, उसको हम कहते हैं आर्टिकुलेशन। तो उस आर्टिकुलेशन में कौन मदद करती है, हमारी टंग, यानी स्पीकिंग में जो आर्टिकुलेशन वाला प्रोसेस होता है उसमें कौन मदद करती है, हमारी टंग मदद करती है। ये कुछ मेन फंक्शंस हमारे टंग के होते हैं। तो होप आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा स्ट्रक्चर ऑफ टंग, यानी टंग का स्ट्रक्चर क्या है, इसके साथ साथ कौन सी मेन फंक्शंस हमारी टंग की होती है, और टंग में जो पैपिले जो टेस्ट डिटेक्शन में हेल्प करते हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। होप आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।